आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम संत कबीर के सुमिरन को अंग के बारे में पढ़ेंगे। साखी खंड में जो साखियाँ सुमिरन के अंग से संबंधित है उन पर बातचीत करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि नाम स्मरण का निर्गुण भक्ति में क्या महत्व है। नाम स्मरण का निर्गुण संतों ने किस प्रकार से महत्वांकन किया है अपने पदों में, अपनी साखियों में, इस बात पर हम विचार करेंगे। कबीर को या निर्गुण भक्ति या ज्ञान मार्गी शाखा को समझने के क्रम में गुरुदेव को अंग और नाम सुमिरन, इसका महत्व हम पढ़ रहे हैं। तो आज की साखी पर आते हैं। आज की साखी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। साखी इस प्रकार से है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। अब इस साखी का शब्दार्थ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं भक्ति। भक्ति शब्द का अर्थ सबको पता है। जो भक्ति है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि भक्ति होती है वह श्रद्धा और प्रेम का योग होती है। किसी के प्रति भक्ति भाव होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, उसके प्रति भक्ति भाव तब उत्पन्न होता है जब हम उसमें कोई विशेष गुण या कोई विशेष कर्म उसका देखते हैं। तो उस विशेष गुण या कर्म के प्रति हमारे मन में एक आनंद का भाव स्थापित होता है, एक प्रेम उसके प्रति उमड़ पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं भक्ति। हम सृजनहार ईश्वर के गुणों पर लुब्ध होकर के श्रद्धालु हो उठते हैं और उनकी भक्ति करने लगते हैं। भक्ति में आत्मनिवेदन और आत्मसमर्पण की विशेष महत्व होता है। तो कह सकते हैं कि भक्ति एक तरह का प्रेम है, एक तरह का अनुराग है और इसमें श्रद्धा भाव विशेष होता है। भजन शब्द का अर्थ हमने आपको बता दिया है कि भजन शब्द का अर्थ होता है किसी को भजना, किसी के गुणों का कीर्तन करना, किसी के गुण गाना, किसी के नाम को रटना या किसी के गुण कर्म और शील सौंदर्य का स्मरण करना, ये सब भजन कहलाते हैं। भक्ति में भजन का बहुत महत्व होता है। नाम को भजना, रटना, जपना, ये सब भजन कहलाते हैं। हरि सृजनहार, कबीर का राम या हरि सृजनहार है, वो सृष्टि का मूल तत्व है, परम सत्य है। ये इसका
सगुण अवतारों से कोई संबंध नहीं है। ये हमको निर्गुण भक्ति को पढ़ते समय ये बात समझ लेनी चाहिए। नाम शब्द यहाँ तद्भव है। नाम है नाम। नाम यानी वह शब्द जिसको हम याद करते हैं, रटते हैं, उसका वचन करते हैं, उसके गुणों का कीर्तन करते हैं, उसे नाम कहते हैं। और नाम किसका? परम पिता, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, परम सत्य, सृजनहार, सृष्टा, वो कबीर उसका नाम लेते हैं और उसके लिए वो आत्मसमर्पण अपना करते हैं। दूजा दुख अपार। दूजा का अर्थ है यहाँ दूसरी तमाम सांसारिक चीज़ें या दूसरी जो साधनाएं हैं, दूसरे जो प्रपंच है संसार में नाम सुमरन के अतिरिक्त, दूसरे जितने भी प्रपंच हैं, जितने भी द्वैतवादी, जिनमें द्वैतवाद होता है, द्वैतवादी जो जितने भी साधनाएं हैं। देखो, आपको पता है कि भक्ति दो प्रकार, एक तो अद्वैत मार्ग होता है, एक द्वैत मार्ग होता है। द्वैत मार्ग में जो जीव और ब्रह्म अलग अलग माने जाते हैं, उनमें अनेक प्रकार के संबंध रहते हैं, जबकि अद्वैत मार्ग में ईश्वर और ब्रह्म एक ही माना जाता है। आत्मा सो ही परमात्मा, ये माना जाता है। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं कि दूजा जो द्वैत भाव है, ईश्वर को खुद से अलग समझना, खुद से बाहर समझना, ये जो द्वैत भाव है ये दुख अपार है, ये अपार दुखों का कारण है। द्वैत भाव, दूजा शब्द का मतलब है यहाँ पर द्वैत भाव। अब बात करें हम, और अपार, दुख को अपार कहा है। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुखमय है, दुखों का कारण तृष्णा है। हम अपने से बाहर खुशी को ढूंढते हैं तो वह दुखों का कारण है और उसका कोई पार नहीं है। 84 लाख योनियों तक दुख ही दुख है। 84 लाख योनियों। आपको पता है कि कबीर को पढ़ते समय हमें भारतीय पुराणों, भारतीय इतिहास और भारतीय जो मिथक हैं, जो एक सिंबॉलिक अर्थ लिए हुए रहते हैं, एक प्रतीकात्मक अर्थ उनका होता है, उनको जानना कबीर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ अपार कहा है कबीर ने दुख को, दुख 84 लाख योनियों तक, यानी आवागमन का ये जो चक्कर चलता रहता है, ये जो आना और जाना एक योनि से दूसरी योनि में लगा रहता है, ये दुखों का एक अनवरत सिलसिला है। और ये इसलिए है क्योंकि द्वैत भाव रहता है। मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए मिलता है, ऐसा कबीर मानते हैं। तो भारतीय जो माइथोलॉजी है, भारत के जो मिथक हैं, यहाँ के 84 लाख योनियाँ एक प्रकार का मिथक है। तो ये अपार है, दुख अपार है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। अब ये कहते हैं कि मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, और कर्मणा यानी कर्म से। ये इन शब्दों के अर्थ है कि मन, वचन और कर्म की एकता, कथनी और करनी की एकता और चिंतन की एकता की बात कबीर यहाँ कह रहे हैं। और यही जो आचरण की जो पवित्रता है, इस पर निर्गुण संप्रदाय के संतों का विशेष जोर रहा है कि आचरण ऐसा हो कि मन, वचन, कर्म की एकता संत के भीतर दिखाई देनी चाहिए। तो ये बात यहाँ कबीर कह रहे हैं। इसलिए आचरण की जो पवित्रता है, शुद्धता है, आचरण का जो ऐक्य है, उस पर निर्गुण मत के सभी संत बहुत ही बल देते हैं। कबीर सुमिरन सार, और इन मन, वचन और कर्म से जो सुमिरन किया जाता है, नाम का स्मरण किया जाता है, नाम को जपा जाता है, जो भजन किया जाता है, भक्ति की जाती है, वही अर्थवान है, वही सार है, उसी में रस है, ऐसा कबीर कहते हैं। नीरसता कब आती है? जब हम मन में कुछ और सोचते हैं, बोलते कुछ और हैं और हमारे कर्म कुछ अलग तरह का संकेत देते हैं, तब उसमें जीवन नीरस हो जाता है, उसमें रस नहीं होता है। लेकिन संतों की वाणी में उनके रस इसीलिए होता है क्योंकि उनके मन और उनके कर्म
पवित्र होते हैं, इसलिए उनमें एक अनोखी प्रकार की जादुई शक्ति हम संतों के भीतर देखते हैं। मन वचन कर्म से उनकी पवित्रता हम देख पाते हैं। तो यहाँ सार कहा है। सार शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले बताया। सार शब्द का मतलब है अर्थ या मूल तत्व, या यूँ कह लीजिए रस। जीवन का जो रस है वो इसी में है कि मन वचन कर्म से सुमिरन करें और भजन करें, ये यहाँ पर है। अब हम बात करें इसके थोड़ा भावार्थ हम समझ लें। तो यहाँ कबीर, इस साखी में कबीर ने सुमिरन को अंग के अंतर्गत ये साखी है। तो यहाँ पर कबीर ने सुमिरन का महत्व बताया है, सुमिरन को सार बताया है और यह बताया है कि सुमिरन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि प्रभु की भक्ति और उसके नाम का स्मरण या जप वस्तुतः सार है, और सब बातें अपार दुख है, और जो सांसारिक बातें हैं वो अपार दुख का कारण है। और यहाँ पर कबीर ये भी कहते हैं कि हरि नाम यानी राम का नाम, सृजनहार का नाम एकेश्वरवादी है। यहाँ कबीर एकेश्वरवादी थे, वो एक ही ईश्वर को मानते थे। तो वो कहते हैं कि एक जो सृष्टा है, सृजनहार है, उसके नाम का सुमिरन ही इस संसार के दुखों के भवसागर से पार कराने के लिए पर्याप्त है। दूसरे जितने भी साधनों का, जैसा मैंने बताया, उनका सुमिरन करना, उनकी भक्ति करना एक तरह से दुखों का कारण है। और यही हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिक झगड़े हैं ये नामों का अंतर ही तो है। अलग अलग नामों से हम एक ईश्वर को भजते हैं और उनके कारण से हम अपने स्वार्थों को, अपने अहम को उससे जोड़ करके, और फिर ये सांप्रदायिक झगड़ों का कारण ये बनता है। तो कबीर ने कहा है कि जो ईश्वर तत्व है, जो सृजनहार है, वह एक है। और ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये अलग अलग नामों से जो याद करते हैं, वो एक ही परम सत्ता या परमेश्वर, सृजनहार ईश्वर का नाम है, जिसे जगदीश कह सकते हैं। उसके नाम के झगड़ों के कारण ये जो दूसरी साधनाएं हम करते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं, पंथ प्रचलित है, वो झगड़े जो हैं उसका कारण यह है कि हम उसको अलग अलग नाम से याद करना चाहते हैं। कबीर ने साफ साफ कहा है, कबीर ने कहा है कि भाई जब संसार का जो मूल तत्व है, इसको बनाने वाला एक है, तो फिर ये झगड़े क्यों। कबीर ने कहा है, भाई दो जगदीश कहाँ ते आए। वो दोनों से पूछते हैं, भाई कहते हैं, मुल्ला से भी पूछते हैं, पंडित से भी पूछते हैं, दोनों से पूछते हैं कि भाई पंडित, भाई मुल्ला, मौलवी, तुम दोनों बताओ कि भाई दो जगदीश कहाँ ते आए, कहो कौन भरमाया, किसने तुम्हें भरमा दिया या तुम किसको भरमा रहे हो। ये दो जगदीश, जगदीश परम तत्व, परम सत्ता तो एक है, दो कहाँ से आ गए, दुई कहाँ से आई। आगे कहते हैं कबीर कि अल्लाह राम करीम केशव हर हजरत नाम धराया। ये तुम भरमा रहे हो, लेकिन इस संसार में अल्लाह, राम, करीम, केशव, हर और हजरत, ये सभी नाम अलग अलग नाम से लोग याद करते हैं, पर ये मूल तत्व तो एक ही है। जगदीश तो एक ही है, जगत का ईश एक है, सृजनहार तो एक ही है। नाम अलग अलग है लेकिन सृजनहार एक है। एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत जग प्यारा। एक काल, इस सारे संसार में एक ही समय है, एक ही काल है, और वह इस सारे संसार में एक ही काल फैला हुआ है। सब काल के वश ये संसार चल रहा है, सबको एक दिन नष्ट हो जाना है, और सबको इस संसार में एक ही नाम प्यारा है, वह है सृजनहार का नाम। चाहे आप उसको किसी भी नाम से लें, लेकिन ये कट्टरता, ये झगड़ापन, ये झगड़ा, ये संकीर्णता, ये व्यर्थ की बातें, ये दुखों का कारण है। आज सारे संसार में ये जो दुखों के कारण है, ये सांप्रदायिकता है, एक तरह से जो हमारी कट्टरता है, संकीर्णता है, यही दुखों का कारण बनती है। तो यहाँ कबीर ने हरि नाम या सृजनहार जो एक है, अद्वैत है, उसके महत्व को बताया है। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि केवल नाम सुमरन से कुछ नहीं होगा,
नाम तो आप सुमर सकते हैं, माला फेरे कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे ये तो सुमरिन नाही। यहाँ तीनों बातें बताई है कबीर ने। कर क्या है? कर में माला फेरना यानी कर्म करना, जीभ को मुख में फेरना यानी बोलना यानी वाचा, और मन का चारों ओर फिरना ये है मनसा। तो यहाँ कबीर ने कहा है कि भाई मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के उसके भाव में डूब करके भक्ति करनी चाहिए। सांसों की माला पे सुमरन करना चाहिए, न कि आपका मन कहीं और जा रहा है, ज़बान कुछ और बोल रही है और आपके कर्म कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे सुमरन को वो दुखों का कारण कबीर मानते हैं, उसको सार रूप नहीं मानते हैं। सार रूप तो वह है जो मन वचन कर्म से सुमरन किया जाता है। तो वो कहते हैं कि यही जीवन का सार है। ये मन वचन और कर्म से हम जब सुमरन करते हैं तो यही जीवन का सार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कबीर पंथ है, या इसको आप निर्गुण पंथ कह लीजिए या ज्ञान मार्गी शाखा कह लीजिए, ब्रह्म की साधना की जो ज्ञान मार्ग है, निर्गुण भक्ति में 2 मार्ग है, एक तो प्रेम मार्ग और एक ज्ञान मार्गी शाखा। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा है वो यही कहती है कि भाई नाम सुमरन ही मुक्ति का उपाय है। तो यहाँ पर कबीर ने कहा है कि सदाचार पे आपको क्या लिखना है इसमें, नंबर 1 तो कि सदाचार पे जोर दिया है। सदाचार यानी मन वचन कर्म से कर्म की एकता का इसमें प्रचार कवि ने किया है। आप देखते हैं कि मन है वो उसमें इच्छाएं रहती है, मन में इच्छाएं रहती है, तमाम तरह की इच्छाएं होती है। वचन में आप जानते हैं कि साधुओं के जो वचन होते हैं वो बड़े संयमी होते हैं। तो वचन में संयम होना चाहिए। कर्मणा कि जो बात मन में होती है वही वचन में होती है और वही कर्म में आती है। ये बात हम सब जानते हैं कि जैसा मन में चलता है वही हमारी बॉडी लैंग्वेज कह देती है, हमारे कर्म वैसा ही कहते हैं, हमारे शब्द वैसे ही हो जाते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो निर्गुण संत हैं उन्होंने इस पे बहुत कुछ आगे लिखा है। रैदास जी ने भी लिखा है कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन में अगर पवित्र भाव है तो वो बाहर भी दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आचरण की पवित्रता का संदेश दिया है। दूसरा ये दिया है कि इसमें अन्य जो साधना के उपाय है, जो कर्मकांड है, बाहर किए जाने वाले तरह तरह के आडंबर है, पाखंड है, जोग है, जप तप है, भेष धारण करना है, ये सब भ्रम के कारण है। और ये सब जो अलग अलग नाम ईश्वर के हैं ये सब भ्रम के कारण है। हम ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, सब भ्रम के और दुख के कारण है। और इनसे भ्रमित होकर के मनुष्य दुख उठाता है और 84 के जाल में भटकता रहता है। यहाँ 84 का जाल एक तरह का माइथोलॉजी है, ये होता नहीं है 84 का जाल, लेकिन उस ज़माने में मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन था उसमें सबसे बड़ी जो चिंता थी इन कवियों की वो यही थी कि 84 के जाल से यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये बड़ी चिंता थी उनकी। और इसमें सार बताया है, तीसरी चीज़ आपको लिखनी है कि इसमें जो सार बताया है वो सार किसको बताया है? नाम सुमरन को। वही सार है, वही रस है, वही आनंद है। और इस नाम सुमरन से आनंददायी कोई वस्तु नहीं है। कबीर ने एक दूसरे साखे में लिखा कि कबीर सुमर सार है और जग सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल। कि दूसरा जो कुछ है वो काल है, मृत्यु है, दुख है। दूसरा जो है द्वैत है, दूसरे जितने भी मार्ग हैं वो द्वैत है, दुखमय है, काल का कारण है। और जो नाम सुमरन है वही एकमात्र सार है, वही आनंद का कारण है। कलयुग केवल नाम आधारा, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये नाम रूपी जो मदिरा है उसका पान करने का महत्व कबीर ने बताया है। और अब हम बात करें कि अन्य कवियों ने किस तरह से इस नाम रूपी
महत्व को बताया है, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई दादू दयाल जी ने भी इसका बड़ा महत्व बताया है नाम सुमिरन का। दादू दयाल जी ने नाम सुमिरन के महत्व को इस तरह से बताया है। उन्होंने लिखा है कि दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मना और न दूजा होई। वही बात, जैसे इसी दोहे को, जैसे कबीर, आप जानते हैं कि कबीर एक बहुत ही बड़े प्रवर्तक है निर्गुण मार्ग के, इसलिए दूसरे कवियों ने उनसे प्रेरणा ली है और उनके काव्य में बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे जो अवधारणात्मक बिंदु हैं वो समान दिखाई देते हैं, वो सभी कवियों में हमें दिखाई देते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा वाचा कर्मणा और न दूजा होई। यानी कि इस संसार में एक जो सगा कौन है, अपना सगा वही है। इस संसार में कहते हैं कि इस संसार में कोई सगा नहीं है, लेकिन दादू यहाँ कहते हैं कि संसार में सगा है। सगा वो है जिसने हमारा निर्माण किया, जिसने हमारा सृजन किया है, वही हमारा सगा है। सृजनहार ही हमारा सगा है। और उस जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा सृष्टा है, जो हमारा निर्माता ईश्वर है, परमपिता है, जिसको हम परमपिता कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा और न दूजा होई। मन, वचन और कर्म से उसका स्मरण करना ही एकमात्र उपाय है और कोई दूजा उपाय नहीं है, ऐसा दादू दयाल जी भी कहते हैं। तो मित्रों, आज का दोहा यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर हम किसी अन्य सुमिरन के दोहे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। जय हिंद, जय भारत।